हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बज़गर क्लासेस। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है एंजाइटी डिसऑर्डर, और ये भी बहुत कॉमन है और ये सिलेबस में होता है जिनके पास सब्जेक्ट है। और लोगों के एंजाइटी बहुत आजकल कॉमन हो गया है, तो लोगों को समझना भी ज़रूरी है। एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में अपन आज बात करेंगे, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में। सो व्हाट इज अ जनरलाइज्ड एंजाइटी? ये होती क्या है? इज अ मेंटल हेल्थ कंडीशन करेक्टरिस्टिक बाय दीज स्पेसिफिक सिम्टम्स। ये इन स्पेसिफिक सिम्टम्स से अपन इसको करेक्टराइज कर सकते हैं। एक मेंटल हेल्थ कंडीशन होती है जो आपके फिजिकल के ऊपर भी बहुत इफेक्ट डालती है। आपके मेंटल थॉट्स आप बॉदर करते हैं, आपको जो मेंटल थॉट्स होते हैं ना, जो आपके जो थॉट्स होते हैं वो नेगेटिव हो जाते हैं, पॉजिटिव नहीं आते। और एक ही चीज आपको बार बार हिट करती है माइंड में। आपको स्लीपिंग में भी प्रॉब्लम आती है क्योंकि आपके दिमाग में वो ही चीज चल रही होती है, आप खुद के दिमाग से लड़ रहे होते हैं, राइट? तो ऑन गोइंग एक्सेसिव वरी, नर्वस, इरिटेशन होना, इरिटेबल आप फील करते हैं, इंक्रीज हार्ट रेट, फीलिंग वीक और टायर्ड। आप अननेसेसरी फील करते हैं वीक और टायर्ड। कैसे? आप अच्छी नींद लेके उठेंगे फिर भी आप मॉर्निंग में आपको वीक फील होगा, टायर्ड फील होगा, बिकॉज आपका जो माइंड है वो नेगेटिव से आपने भर रखा है। कैसे? एक ही एक थॉट को, या फिर आपके साथ कुछ ऐसा हो चुका, वो आप एक ही एक थॉट को आप हिट करता है, तो वो जो आपका माइंड है वो उसको रेस्ट नहीं मिला, तब आप टायर्ड फील करेंगे। ठीक है? कंसंट्रेट नहीं कर पाते। ऑफ कोर्स आप, आपके माइंड जो है ना वो एक चीज से डील नहीं करता, वो मोर देन 2 और 3, वो आपके एट अ टाइम आपके बहुत सारी चीजें माइंड में चल रही होती है, तो आप एक चीज पे कंसंट्रेट नहीं कर सकते क्योंकि आपके माइंड के अंदर बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं। तो आप कंसंट्रेट कैसे करोगे? ठीक है? तो आप ये सारी चीजें, और आप एग्रेशन भी इसके अंदर होता है कि आपको इरिटेशन होती है, आपको कोई कुछ सही भी बोलता है तो आप उसके ऊपर बिना वजह आप चिल्ला देते हैं। तो ये सारी डिफिकल्टीज होती हैं एक तरह से। आप इनसे आप पहचान सकते हैं कि आपको एंजाइटी हो रही है, आपको किस तरह की एंजाइटी हो रही है, आपको क्या करना चाहिए उसके अंदर। सो एंजाइटी के सिम्टम्स होते हैं एक्सेसिव एंजाइटी एंड वरी। अब बहुत ज़्यादा अननेसेसरी वरी करने लगते हैं, फटीग, रेस्टलेसनेस, आपको जल्दी थकावट महसूस होती है, रेस्टलेसनेस फील करते हैं। ऑफ कोर्स अगर स्लीप अच्छी नहीं होगी तो आपका नेक्स्ट डे है वो बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी और स्लीपी रहेगा, और आपका कंसंट्रेशन भी नहीं रहेगा। और आपको नींद क्यों नहीं आएगी? क्योंकि आपका माइंड है वो ऑल टाइम आपको हिट करता है। आपके नेगेटिव थॉट, जो आपकी खुद की लड़ाई और आपके माइंड की लड़ाई होती है, वो पूरी रात रहती है, पूरे दिन रहती है। आप बिना वजह कभी भी कुछ भी सोचने बैठ जाते हैं, कंसंट्रेशन नहीं रहता, डिफिकल्टी इन स्लीपिंग, राइट? तो ये सारे सिम्टम्स हैं एंजाइटी डिसऑर्डर के, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर के। और ये कैसे, इसके कॉजेस क्या है? इसके रिस्क फैक्टर ऑफ जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर इज जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। आपके जेनेटिकली हो, आपके मदर फादर, आपकी फैमिली के अंदर ये सारी चीजें हो। ब्रेन केमिस्ट्री, देन फैमिली बैकग्राउंड, सोशल इन्फ्लुएंस, लाइफस्टाइल फैक्टर्स। आपके लाइफस्टाइल फैक्टर्स, आपके सोशल इन्फ्लुएंस, ये सारी चीज़ें आपकी एंजाइटी के ऊपर, आपके मेंटल और फिजिकल के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट, इम्पैक्ट डालती है। आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, आपका सोशल इन्फ्लुएंस कैसा है, आप किन लोगों से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, आपका ग्रुप कैसा है, आप सोशली विड्रॉल क्यों हो रहे हैं, आप उनसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, या फिर आपके फ्रेंड्स इतने अच्छे हैं तो आप उनसे विड्रॉल क्यों कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड करता है। सोशल इन्फ्लुएंस हो गया, ब्रेन केमिस्ट्री हो गया, फैमिली बैकग्राउंड हो गया, आपके जो इमोशंस हैं, जब तक आप इमोशनली स्ट्रांग नहीं होंगे तब तक आप और आपका ब्रेन एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट करता रहेगा। एग्जैक्टली आपका ब्रेन जो है, आपको इसमें दिख रहा है, आपका जो ब्रेन है एक, वो एक तरह से जो ब्रेन केमिस्ट्री है आपकी, जो आपके थॉट्स से फुल
भरी हुई है, आप उसको नहीं निकाल पा रहे हो, कोई भी थॉट को, कोई भी आपके साथ कुछ भी हुआ है आप उसको लेट गो नहीं कर पा रहे हो, आपको बार बार हिट करता है, ठीक है। चाहे वो आपके सोशल इन्फ्लुएंस, सोशल लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे लाइफ स्टाइल फैक्टर से, या फिर फैमिली बैकग्राउंड आपका कुछ ऐसा रहा हो, आपके फैमिली में कुछ ऐसी प्रॉब्लम रही हो, आपको कोई ऐसा ट्रॉमा हो जो आपको हिट कर रहा है, जेनेटिकली तो है, ठीक है। या फिर फैमिली बैकग्राउंड का भी बहुत फर्क पड़ता है, अगर आपको फैमिली से सपोर्ट नहीं है, आपको लोग कोई घर में समझने वाले ही नहीं है, तो इस चीज का ही आपको बहुत इफेक्ट पड़ता है। चिल्ड्रन के अंदर क्या होता है, चिल्ड्रन के अंदर भी मोस्टली वही सारे सिम्टम्स होते हैं। तो इससे होता क्या, एक्सेसिवली अनरियलिस्टिक वरी एंड फियर, उनके मन में एक डर आ जाता है जो कि अनरियलिस्टिक होता है। वो हर बात पे डरना शुरू करते हैं, वरी करना शुरू करते हैं जबरदस्ती, कि उनको डर लगता है, उनको ऐसा लगता है कि अब कुछ होने वाला है, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है, उनको ऐसा फील होता है, ठीक है। सो ये सारी चीजें, अगर इमोशनल एंड फिजिकल सिम्टम्स है, इनके ऊपर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। अगर आप इमोशनली स्ट्रांग नहीं हो, अगर आप इमोशनली वीक हो, और आप इमोशनली डील नहीं कर पा रहे चीज़ों से, और वैसे भी जो इंसान इमोशनली वीक होता है वही एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, इनको ज़्यादा ये चीज़ें ट्रबल करती हैं। तो इमोशनली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। आपके इमोशंस को आप ही कंट्रोल करेंगे, कोई और कंट्रोल नहीं करेगा। सो अब इसको अपन डील कैसे करें, राइट। आपके जो एंजाइटी है इसका ट्रीटमेंट क्या है, आप इसको कैसे अपनी लाइफ के अंदर से आप एंजाइटी वर्ड को दूर रख सकते हैं, और जिसको भी एंजाइटी है वो धीरे धीरे कोप अप कर सकता है। जनरलाइज एंजाइटी, और जो नॉर्मल है, ऐसे नहीं कि आपके कुछ नॉर्मल चीज़ों पे आपको एंजाइटी होती है तो आप उसको एंजाइटी नहीं बोल सकते, नॉर्मल टेंशन होती है, नॉर्मल स्ट्रेस होता है जो थोड़ी देर का होता है, ठीक है। बट एंजाइटी जो आपको लॉन्ग टर्म इफेक्ट दे रही है, आप रेस्टलेस फील कर रहे हो, आपको नींद नहीं आ रही है, आपका फोकस नहीं है, ठीक है। तो 8 ways चाइल्ड एंजाइटी शोज अप समथिंग एल्स, जो चिल्ड्रन के अंदर होता है मोस्टली एंगर, डिफिकल्ट इन स्लीपिंग, ये सारी चीज़ें होती हैं जो नेगेटिवली इफेक्ट, वो नेगेटिव की तरफ फोकस होते हैं, उनके नेगेटिव थॉट्स माइंड में आते हैं। ये सारी चीज़ें चिल्ड्रंस में भी देखी जाती हैं, चिल्ड्रन में भी एंजाइटी होती है, चाइल्ड के अंदर मोस्टली गर्ल्स में आती है ज़्यादा। ओके, तो ये भी मैंने एक एक्स्ट्रा इसमें दिया है कि अगर आप चाइल्ड के बारे में पढ़ेंगे, एंजाइटी उनके अंदर भी शो होती है इस तरह से, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा अगर आपके एग्जाम में भी ये सारी चीज़ें आती हैं। और ये एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप एंजाइटी में हैं तो आपके बॉडी के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, आपके ब्रेन से लेकर आपकी पूरी फिजिकल हेल्थ, आपकी जो हेल्थ है इनफैक्ट उसके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। आपकी मसल्स पेन होते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, एक्सट्रीम फटीग, मतलब आप बहुत ज़्यादा अपने आप को थकावा महसूस करते हैं, हेडेक होना, पैनिक अटैक्स आना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी हेल्थ के ऊपर भी, अगर आपका ब्रेन और इमोशनली आप वीक हैं, और आपका ब्रेन आपको नेगेटिव थॉट से है, और आपको वही वही चीज़ें याद आ रही हैं, कोई फैमिली बैकग्राउंड में आपके साथ कुछ हुआ हो, या फिर कोई भी इन सोशल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, तो आपका ब्रेन जो है वो आपकी, ऑफकोर्स जो ब्रेन है वो बॉडी में इफेक्ट करता है, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें हैं, तो आपकी हाथ पैर दुखना, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपकी, इंटरनली आप वीक हो जाते हो। आप कितना ही खा लो, लेकिन जो ये जो दीमक की तरह जो थॉट्स जो है वो आपको इंटरनली बहुत ज़्यादा वीक कर देते हैं। भले आप सोचोगे कि मैं अच्छा खा रहा हूँ या खा रही हूँ, तो इट डजेंट मैटर, अगर आपके माइंड के अंदर बार बार थॉट्स आ रहे हैं तो वो आपको ट्रबल कर रहे हैं, तो उन थॉट्स को डिलीट करें। हो चुका तो वो प्रेजेंट में इफेक्ट मत होने दें। ये आपको मैंने पहले भी बताया है कि जो चीज़ हो चुकी उसका प्रेजेंट पे इफेक्ट मत होने दें, क्योंकि हर चीज़ का 2 ways सॉल्यूशन आप कर सकते हैं। आप सोचते हैं कि अब ये हो गया हो गया हो गया एंड ऑल दैट, ये सब ना सोचते हुए अब इसको कैसे ठीक करना है आप ये सोचें, तो इट्स ज़्यादा बेटर होगा आपकी फ्यूचर और आपके प्रेजेंट के लिए, ठीक है। और प्रेजेंट बेटर है तो फ्यूचर ऑटोमेटिकली बेटर होगा। आपके पास्ट में कुछ भी हुआ है तो आपको इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए आपके प्रेजेंट में उस चीज़ का, राइट। तो आपकी ये जो ट्रबल है आप ख़त्म कर सकते हैं इसको बहुत ही अच्छी तरीके से, राइट। सो
इसके कुछ कोपिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं जो आपको मैं आपको बताती हूँ। जो इसकी कोपिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं वो क्या होती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल सोशल स्ट्रैटेजीज होती हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट आपकी होती है लाइक अगर आपको किसी किसी चीज से आप परेशान हो या आप उस चीज में उलझ गए हो तो आप उसको तुरंत अपने ध्यान को कहीं और ले जाओ, या फिर आपको जो भी चीज करना पसंद है आप वो चीज करो। कुछ भी, आपको कुकिंग पसंद है, आपको डांस करना पसंद है, आपको जिमिंग करना पसंद है, आपको फिजिकल एक्सरसाइज करना पसंद है, तो अगर आप फिजिकली आप अपने आप को कहीं ना कहीं एंगेज करेंगे तो आप इस एंजाइटी से इजीली कोप अप हो सकते हैं। आपको बट आपको कहीं ना कहीं अपने आप को एंगेज रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सोशल, सेकेंड इज फिजिकल, थर्ड जो आती है आपकी इमोशनल स्टेट होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और इमोशनली आप जितने अगर आप इमोशनली चीजों को समझ लेंगे ना, फर्स्ट ऑफ ऑल सेट योर बाउंड्रीज, make a round make a circle on your paper, then select the most loving person in a circle and others outside the circle, right? जो आपके लोग हैं, क्योंकि आपको थॉट्स क्यों बॉदर करते हैं कि लोग आपके बारे में सोचते नहीं है लेकिन आप उनके बारे में सोचते हैं, उनकी चीजें आपको बॉदर करती हैं। वाई? आप अपनी बाउंड्री सेट करिए, उसके अंदर आपको जिनको रखना है रखिए। एक स्ट्रैटेजी है, दैट इज आप इमोशनली स्टेट अपने आप को कैसे स्ट्रांग रख सकते हैं, राइट? हर नहीं होगा करने से कुछ भी नहीं होगा लिटरली। तो टू वेज से अपनी हर चीज निकलती है। इन मैथमेटिक्स भी अगर अपन को कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना है तो अपन को एक फॉर्मूले से वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तो अपन दूसरे फॉर्मूले पे जाते हैं। तो वैसे ही लाइफ के अंदर अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही तो हम वहीं अटक जाते हैं और वो थॉट्स आपको बॉदर करने लगते हैं। तो अब जैसे मैथमेटिक्स के अंदर या कोई भी आप क्वेश्चन ऐसे ही नहीं छोड़ते, वैसे ही उसका भी दूसरा फॉर्मूला है। आप अपने थॉट को अपने माइंड में ऐसे ही मत छोड़े जो आपको बार बार वो जो आपके अनकॉन्शियस माइंड में जो थॉट है वो बार बार आपको कॉन्शियसली आके हिट करे। आप उसको कॉन्शियसली में मत जाने दे, उसको कॉन्शियस में आते ही डिलीट करें। उसके टू वेज हैं आपकी लाइफ के अंदर। जैसे मैथमेटिक्स में दूसरे फॉर्मूले होते हैं, एक फॉर्मूले से नहीं निकला तो भाई दूसरे फॉर्मूले से निकालो। वैसे ही लाइफ है, सॉल्व करो प्रॉब्लम्स। ठीक है, माना कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप नहीं भूल पाते, बट उन चीजों को याद रखने से भी क्या फायदा, राइट? लाइफ में आप अकेले ही आए थे और अकेले ही जाएंगे। जो कुछ चीजें हैं जो कुछ लोगों को बहुत ज्यादा फैमिली भी बॉदर करती है, उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स भी उनको परेशान करती है। क्यों? सब अपनी इंडिविजुअल लाइफ में खुश हैं। आप भी अपनी इंडिविजुअल लाइफ में खुश हो, बिकॉज सेल्फ लव इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको खुद से प्यार है तभी आप दूसरों से प्यार करेंगे। खुद को संभाल लो फिर ही आप दूसरों को संभालोगे, राइट? तो फर्स्ट सेल्फ लव करना सीखो और इन सारी प्रॉब्लम से दूर हटो। सिंपल, इंजॉय योर कंपनी। ठीक है, सोशल कोपिंग आप जिससे बात करना अच्छा लगता है उससे बात करो। जहाँ जिससे बात करोगे आप, क्योंकि सोशल जो आपकी सोशल कोपिंग स्ट्रैटेजी है बहुत ज़्यादा वर्क करती है। आपके कहीं भी कोई भी नेगेटिव थॉट आ रहा है उसका आप उसी वक्त निकाल दो किसी से ही बात करके, जिससे भी आपको बात करना पसंद है। नींद नहीं आ रही, बहुत सारी चीज़ होती है, मेडिटेशन करना। अगर आप अपनी लाइफ में इनको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इनकी आप करेंगे, रूल बना लीजिए आज मुझे ये करना है, मुझे 5 डेज 6 डेज 7 डेज में 1 वीक में मुझे ये चीज़ करनी है, फिर आप अपने आप में चेंजेस देखेंगे। ठीक है, तो कुछ भी वैसे बोलते हैं ना, सब कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, तो ये सारी चीज़ें इम्पॉसिबल नहीं है। तो आप खुद को जाने, खुद की क्वालिटीज को पहचाने, खुद की बाउंड्री सेट करें, देन अपनी लाइफ में आगे बढ़े, राइट? सो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इफ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम लिंक है, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। और आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।